हरियाणा की 65% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश माना जाता है, लेकिन देश के अनाज के भंडार में योगदान की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर है। सेंट्रल पूल में हरियाणा के 14 करोड़ क्विंटल के योगदान के कारण ये कहा जाता है, छोटा राज्य बड़ा योगदान। इस योगदान का असली श्रेय हरियाणा के मेहनतकश किसानों को जाता है। हरियाणा सरकार के सहयोग से प्रदेश के किसान नई चुनौतियों का सामना करते हुए अनाज, फल फूल और दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में अग्रणी हैं। खाद्यान्न उत्पादन में हमारी वृद्धि लगातार हो रही है, चाहे वो कोर्स ग्रेन्स है अथवा अन्य जितने भी उपज है, उस सब में आगे बढ़ रहे हैं। इवन दूध में भी, दुग्ध उत्पादन में हमारा जो पिछले 3 वर्ष का 2011 से लेकर 14 तक का जो उत्पादन था, और अगर हम 14 से 17 का उत्पादन अगर सोचते हैं, उसको विचार करते हैं, तो लगभग 40% दूध का उत्पादन हमारे यहाँ बढ़ा है। फूड ग्रेन्स को सप्लाई करने वाला हरियाणा और पंजाब 2 ही ऐसे स्टेट हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि दीज आर ब्रेड बास्केट्स ऑफ द कंट्री। एक मोटे अनुमान के अनुसार प्रदेश में लगभग 16 लाख किसान और 26 लाख खेतीहर मजदूर हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 22 जिलों के हर किसान को 6,000 रुपए का अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस बजट में सरकार द्वारा बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया गया है। पीएम किसान योजना के तहत अब ऐसे किसानों को जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उनके बैंक खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये सीधा जमा कराए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 6,000 रुपये प्रति किसान को अनाउंसमेंट की थी, उसकी काफ़ी राहत मिली है। उससे आंशिक फायदा तो यही है, अब खाद और बीज ये फ्री का आ गया पूरे वर्ष भर का, और जो फिर पैदावार होगी वो पूरी बचत में जाएगी। 6 केंद्र सरकार के, 6 यहाँ राज्य सरकार के पैसा मिलेगा, उससे लोगों को, किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी। सन 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए 7 सूत्री योजना पर तेजी से काम हो रहा है। हरियाणा में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इनकी उत्पादन लागत से 1.5 गुना अधिक दिया जा रहा है। पहली बार बाजरा, मूंग, सरसों और सूरजमुखी की सरकारी खरीद भी गेहूं और धान की तरह की जा रही है। सब्जियों में भावांतर भरपाई योजना, आज फिर बाजरे में भावांतर भरपाई योजना। बाजरा जितने भी प्रदेश हैं उन सब में 1950 रुपए के एक दाने की कीमत वो हरियाणा दे पा रहा है, बाकी प्रदेश अभी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ 8 एकड़ जमीन है, जैसे गेहूं की, धान की, गन्ने की खेती होती है। तो जैसे गन्ने का भाव भी पिछली उससे अब 5 साल से 40 रुपये 50 रुपये बढ़ा के दिया है, तो उससे किसान खुश है। एक पेमेंट पिछली सरकार से अच्छी पेमेंट दे रही है, किसान गन्ना डाल रहा है, साथ साथ उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में आ रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष 3,30,000 किसानों को करीब 604 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में वितरित किए गए। अब 2014 के बाद मोदी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, उसने एक फसल बीमा योजना लागू करी, उससे किसानों का बड़ा भला हुआ। जैसे उन्होंने 500 रुपये एक बीमा करवाओ, तो लोग फसल खराब हुई तो लोगों को 15-15, 20-20 हज़ार रुपये उसके पैसे मिले, उससे किसान खुश हुआ। एक आदमी को पहले 5-5 रुपए के पिछली सरकारों में चेक मिलते थे, 10-10 रुपए के फसल में आज 10-10 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजे मिले। किसानों को अब अपनी फसल की सरकारी खरीद के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। ऑनलाइन व्यवस्था होने से किसान निर्धारित तारीख पर अनाज बेचने के लिए पहुंचता है और उसकी कीमत भी सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचती है। सरकार ने ऑनलाइन तकनीक लागू करके हमें एक राहत का काम किया है कि हम घर बैठे अपने मोबाइल ऐप से हम अपना पंजीकरण करवा लेते हैं और मंडी में जाके सीधे हम अपनी फसल को बेच सकते हैं। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जैसे सरपंच साहब ने, तो उससे भी हमने बड़ी राहत है कि भाई किसी को भी पता लग जाता है कि भाई हमारे गांव में
कि कल बोली लगी जाएगी सरसों की खरीद की या गेहूं की, तो बड़ी अच्छी तरीके से लोग उसमें बेच के आ सकते। ऐसा खाद का जैसे है, पहले मारामारी होती थी, लाइन लगती थी, और लाइन लगती थी तो हमने किसानी उनसे भी काफ़ी लड़ाई लड़ी 2009 में, 8 में, 10 में। अब ऐसा नहीं है, अब खाद आराम से किसान को आराम से खाद मिल जाता है, और किसान को जितना चाहे खाद उतना लेकर आता है, और खाद की कोई कमी नहीं है। किसान खुश है इस बात से। समृद्ध किसान हमारी पहचान। बागवानी से समृद्ध होते किसान। गन्ने का भाव देश में सर्वाधिक। ऑनलाइन सुविधा से मंडियों का काम हुआ आसान। ढेल तक पहुंचाया नहरी पानी। अत्याधुनिक खेती के लिए किसानों को कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी दी जा रही है। कृषि मशीनीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत 50 किस्म के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। वहीं उनकी कीमत पर भी 50% छूट का प्रावधान है। पहले तो हाथ से खेतीबाड़ी करते थे, बैलों से करते थे मेरे पिताजी, अब ट्रैक्टर से कर लेते हैं। ये लोन मिल जाते हैं, उसमें काफ़ी राहत मिली है, कम ब्याज पे ये हमारे को लोन मिल जाते हैं। नई नई तकनीक दी है सरकार ने, नई नई मशीनें दी हैं, उसकी वजह से हम जोताई में ही पैसा काफ़ी कम खर्च होता है, जिससे प्रति एकड़ करीब 15,000 रुपये बचत होती है। पहले 10-10 दिन, 20-20 दिन, महीना खेतों में रहना पड़ता था गेहूं की कटाई के लिए, कढ़ाई के लिए। अब सारा काम एक दिन का रह गया। ऐसी ऐसी मशीन आ गई, और मशीनों पर सब्सिडी दे दी सरकार ने। ऐसी योजनाओं का ही परिणाम है कि बड़ी संख्या में किसान परिवारों के युवक अच्छी शिक्षा पाने के बावजूद अपने खेत खलिहानों में काम करते हुए अधिक प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे युवा आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर खेती से आमदनी भी कई गुना बढ़ा रहे हैं। नौकरी तो जी ये था, सीमित पैदावार थी वो। अब इस खेती में तो जी हमने इतनी पैदावार की है और कर भी लेंगे इतना, ऐसा महसूस भी होता है। ये फायदे हो रहे हैं सरकार से। अब नौकरी तो एक तरफ है जी, इसमें वो नहीं कर पाते जो हम ट्रैक्टर भी ले लेते, गाड़ी भी ले लेते और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते, जो हम खेती में कर चुके जी। हमारा किसान जो है वो कैसे खुशहाल बने। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2022 तक हम किसान की आय डबल करना चाहते हैं। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम इस समय का खेती का चल रहा है, उसमें तो शायद करना ये बहुत कठिन है। इसी के साथ हमने जो, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कि डाइवर्सिफिकेशन, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी फूलों की खेती, हमारी फलों की खेती, सब्जी की खेती, इस ओर भी हम किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं। खेती के नए प्रयोग करने के कारण भारत के विभिन्न राज्यों में ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के विशेषज्ञ भी हरियाणा पहुंचकर अध्ययन करने लगे हैं। हरियाणा सरकार किसानों के लिए सिंचाई और बिजली के भी पर्याप्त प्रबंध कर रही है। मैं कह रहा हूँ ये पहली सरकार है जिसमें गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह से। नहरी पानी सबसे पहले सीएम साहब ने सारी नहरों को पानी टेल तक पहुंचाया, और आज किसानों को नहर का पानी मिल रहा है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू की गई है। जल स्रोतों के अनुकूल एवं कुशल प्रबंधन के लिए हरियाणा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज की डेट में आपने फार्मर का देखा ही होगा कि उसको भी ऑनलाइन सब कुछ सपोर्ट मिलने लगी। उसके लिए भी हेल्पेज उसके लिए हेल्पलाइन शुरू कर दी गई है। उसको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, वो फ़ोन पे ले सकता है। उसको बताया जाता है कि किस तरीके की फसल आप कौन सी लगाएं, किस तरीके से उसका वो करें। फसल के ऊपर भी उसको समझाया जाता है, ज्ञान दिया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, और उसकी किस तरीके से आप उसमें कम से कम पानी दे के या कैसे कम से अच्छी खाद डाल के किस तरीके से आप उसके अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ न्यू थिंकिंग। मोदी प्रधानमंत्री हैं, इससे बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है और ना आगे आएगा। जो आम गरीब आदमी से लेकर ऊपर वाले तक सबकी सोचता है, सबका साथ और सबका विकास। ऐसी सरकार पूरी दुनिया देश ने चाहिए। राज्य सरकार के प्रयासों और किसानों की मेहनत से हरियाणा का योगदान देश के अनाज भंडार में निरंतर बढ़ता जाएगा।